पाठ का अंतिम परिच्छेद अब देखेंगे हम। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा करते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। इसमें अलम बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा यही मुख्य बात है। काकागे सप्रेम शुभाशीष। अब देखिए, इस अंतिम परिच्छेद में लेखक श्रद्धा और प्रयास इन दोनों गुण विशेषों के बारे में एक अंतिम सच्चाई हमें बताते हैं। कई बार मनुष्य का अनुभव और उसके साक्षात्कार एकांगी हो सकते हैं। कई बार कुछ बातें सत्य होती हैं लेकिन उस सत्य को उसे पूर्ण रूप में व्यक्त करना असमर्थनीय होता है। कई बार धर्म ग्रंथ या ऋषि वचन या महावाक्य जो भी लिखे जाते हैं, महापुरुषों के द्वारा बताए गए अलग अलग सिद्धांत जो होते हैं, इनको समय समय पर व्यापक रूप में देखा जाता है। लेकिन अंतिम सत्य जो परम सत्य है, इसे समझने में भी अलग अलग प्रकार के क्रम विकास को पाया जाता है। हर एक व्यक्ति एक ही वाक्य को या एक ही सिद्धांत को अलग अलग रूप से, अलग अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करता है, जिसके कारण हमें इन वचनों का अलग अलग अर्थ पता चलता है। कई बार अति श्रद्धा रखने के कारण गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ निकालना ये शिष्य को दुस्साहस लगता है। शिष्य ऐसा करने से डरता है। और कई बार गुरु भी अपने शिष्यों को सिर्फ अति श्रद्धा रखने की ही अपेक्षा रखते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी मैं कहूँ शिष्यों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकारना ही चाहिए। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चला है कि श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन सिर्फ श्रद्धा से किसी का उद्धार कभी नहीं होता। अगर उद्धार करना है तो श्रद्धा के साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रयास, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता हमें ज़रूर रखनी होगी। सिर्फ श्रद्धा रखेंगे तो हमारी बुद्धि, जिसका इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होगा, हमारी प्रगति के लिए ऐसी श्रद्धा, अति श्रद्धा मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा हमें प्रगति की ओर ज़रूर ले जाएगी। इसीलिए सिर्फ श्रद्धा रखते हुए हमें प्रयास भी करने चाहिए।